मैट्रिक्स का हमारा पहला क्वेश्चन सब देख सकते हैं, दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग और x माइनस वाई इक्वल टू समथिंग। ये क्लास 10 की तरह इक्वेशन वाला टाइप का क्वेश्चन, इसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लो और ये वाले को इक्वेशन सेकंड एज्यूम कर लो, ठीक है। तो अब आगे देखो क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट और सेकंड को आपस में ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा हम लोगों को ध्यान देना, ये वाला साइड और ये वाला LHS वाले को एक साथ हम लोग ऐड करके दिखाएंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इतना। तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये y से y कट हो जा रहा है तो अपने को क्या मिल रहा है, x और x मिलके देगा 2x, और ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा 10 0 2 और 8, ठीक है। अब यानी 2x जो हो रहा है तो यानी 2x क्या हो जाएगा हमारा, अगर ध्यान दिया जाए तो x इक्वल टू कितना हो रहा है, अगर आप थोड़ा सा फोकस कीजिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x इक्वल टू 10 0 2 8, और फाइनली x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारा कुछ हिस्सा इस तरीके का, क्योंकि यहाँ से जो 2 है 2 इधर डिवाइड आएगा तो सबके नीचे 2 आ रहा है, तो ये दे देगा 5 0 1 4। ये हमारा कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन थर्ड ले लो, या ध्यान दीजिए क्या करना, इक्वेशन एक फर्स्ट में x का वैल्यू पुट करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट उतारा और उसके बाद क्या कर सकते हैं, प्लस एक्स को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू यहाँ समथिंग और माइनस x का वैल्यू अपने को ऊपर निकाला था मैंने 5 0 1 4, तो फाइनली y का वैल्यू जो आएगा कितना आ जाएगा, ये माइनस अगर करते हैं तो पहले को पहले में से माइनस करेंगे तो ये मिलेगा अपने को 2 0 1 और 1, ये हमारा y का वैल्यू आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिखा रहा है कि इसमें पैटर्न थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्या दिया हुआ, cos थीटा के साथ में cos में cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दे देगा अपने को cos स्क्वायर थीटा, और cos में sin से करेंगे तो cos थीटा इंटू साइन थीटा, फिर यहाँ से करेंगे तो माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा, और ये वाले हिस्से को करते हैं मल्टीप्लाई इसमें तो दे देगा ये cos स्क्वायर थीटा, सेम इधर भी करो तो ये देगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा, हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, बीच में ये प्लस है लगा दो। अब बीच में क्या ऐड करना है तो ऐड करें, पहले एलिमेंट को पहले के साथ दिखाएंगे तो क्या मिलेगा अपने को, ये कुछ मिलेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इस दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो एक हमारा पहले से किस चीज में दिया प्लस में, दूसरा आ रहा है हमारा माइनस में, यानी प्लस माइनस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। आगे देखिए अगला में क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर ध्यान दीजिए तो ये वाला हिस्सा आ जा रहा है फिर से वही चीज, ये भी हो जाएगा हमारा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एकदम ईजी है हमारे लिए, ये आपको पूछता है 2 नंबर में भी आ जाता है और इस टाइप के क्वेश्चन 1 नंबर में भी आ जाते हैं, तो ये डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर किस तरह का सवाल किसमें पूछता है। तो ये रिजल्ट कितना दे देगा अपने को, ये पूरा का पूरा हिस्सा दे रहा है, यहाँ ध्यान देंगे ये पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये भी पूरा कट हो जाएगा, तो मिल रहा है अपने को 1 0 0 1, ये हमारा क्या हो गया फाइनली आंसर हो गया। आप देख सकते हो यहाँ मैट्रिक्स के फॉर्म में दिए हुए क्वेश्चन, अपने को क्या निकालना है, ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, ठीक है, इतना लाना है अपने को। तो अब लाना इतना तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या काम करना अपने को, ए स्क्वायर आएगा तभी तो ए क्यू आएगा ना, तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर आपको पता है फर्स्ट रो को क्या करेंगे, तीनों कॉलम के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करके ऐड करना अपने को, ठीक है। तो चलो आप लोग मेरे साथ साथ इस वर्क को कंप्लीट करो, तो जब तक खुद से नहीं करोगे तो चीज़ें नहीं आसान होंगी। तो करते हैं, पहले इक्वल टू डाल देते हैं यहाँ पे, ये ए स्क्वायर है अपना, ठीक है। तो ये हिस्सा कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेशन करो, पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीपल करो तो कितना दे रहा है रिजल्ट, करोगे तो क्या मिल जाएगा, 1 में करेंगे तो 1 0 4, यानी 1 प्लस 0 प्लस 4, फिर इसी से इसमें करना है, जब इससे इसमें करेंगे तो क्या रिजल्ट दे देगा अपने को, ध्यान दीजिएगा आप लोग,
0, पहले इसे में ध्यान से देना, ये 0 0 0 यानी हो जाएगा पूरा का पूरा 0 + 0 + 0। थर्ड में क्या हो जा रहा है, फिर इसी से करना है, इसमें कैलकुलेशन करेंगे हम, तो ये रिजल्ट क्या दे देगा अपने को 2 + 0 + 6 यानी 2 + 0 + 6। आई होप कि आप समझ रहे हैं, मैंने इसके साथ इसका कैलकुलेशन किया, इससे इसको और इसको करके मैंने यहाँ और यहाँ दिखाया, ठीक है। फिर आते हैं सेकेंड रो को, पहले तीनों कॉलम में सेम टू सेम मल्टीप्लाई करके ऐड करना अपने को, तो आप करके देखो खुद से। ये दे देगा अपने को 0 + 0 + 2, दूसरा के इससे इसमें करते हैं तो क्या दे दे रहा है ये दे देगा 0 + 4 + 0 हो गया, ये भी खत्म हो गया अपना। ये दे देगा 0 + 2 + 3, आप खुद से करके देखो, करो खुद से। 2 + 0 + 6 यहाँ का कैलकुलेशन हो गया। फिर बगल में ये तो तीनों 0 दे दे रहा है, फिर उसके बाद ये क्या दे दे रहा है 4 + 0 + 9। अब काम आया इसका कैलकुलेशन करके, अब ऐड करो यहाँ पे। अब ऐड करने पे देखो रिजल्ट क्या दे रहा है अपने को, a² को आपस में ऐड कर लो। तो ऐड करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये 5 दे रहा है, 5 देगा, 2 देगा, 8 देगा, 0 4 0 देगा, क्योंकि ये तीनों 0 है तो 0 ही आ रहा है। फिर ये क्या दे देगा अपने को 8 5 13, हाँ 8 5 13 दे रहा है, 8 5 13। देखो यहाँ से ये चीज़ तो अपने को निकल गया, a² हो गया। अभी चाहिए क्या अपने को, AQ चाहिए। तो 1 सेकेंड के लिए इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो, हालांकि इस इक्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, बट चीज़ें आसान हो इसलिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। अभी चाहिए कि अपने को AQ चाहिए, तो AQ कैसे निकालते हैं हम लोग, a² × a करेंगे तो अपने को रिजल्ट क्या देगा, ये AQ देगा, यानी कुछ इस तरीके का आएगा। a² वाले हिस्से को उतार दो आप, 5 0 8 2 4 5 8 0 13। एकदम ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि आज हम लोगों का लास्ट डेट है और फिर कल से हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं, समझ रहे हो ना। तो इसको मैंने यहाँ वर्क दिखाया, और ए हमारे पास कहाँ है, तो ए क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन को यहाँ पे पुट करो पूरी तरह से, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। सेम टू सेम वर्क करना अपने के, जो वर्क मैंने यहाँ किया है सेम टू सेम अब वर्क यहाँ दिखाना है। तो चलो दिखाते हैं। तो क्या हो जाएगा ये वाला हिस्सा, करोगे तो क्या मिलेगा 5, ये तो 0 हो जाएगा, 5 + 0 + 16, ये हो जाएगा 5 + 0 + 16 वाला हिस्सा दे रहा है, ये समझ रहे हो आप। 5 0 16 तो आ गया अपना। फिर अगला क्या आएगा, अगला 0 0 0 ही आएगा। फिर उसके बाद वाला क्या हो जाएगा हमारे पास 10 0 और 24, ये भी हो गया। फिर इससे करेंगे फर्स्ट में तो क्या दे देगा अपने को, अगर इसका वर्क करते हैं तो ये वर्क अपने को दे देता है 2 0 और 10, यानी 2 + 0 + 10। फिर करेंगे तो क्या दे देगा अपने को 0 + 8 + 0 0 8 0 हो गया। फिर अगला क्या दे दे रहा है 4 + 4 + मैं सही कर रहा हूँ ना, 2 2 जा 4 4, हाँ ठीक है 15, सही है। फिर आगे देखिए थर्ड वाले रो को क्या करेंगे, फिर तीनों के साथ 1 बाय 1 करना, तो ये रिजल्ट क्या देगा 8 दे देगा, 0 दे देगा और 26 दे देगा। 8 0 26 हो गया हमारा। अब दूसरा क्या दे देगा 0 0 यानी ये पूरा का पूरा हिस्सा 0 हो रहा है। और अगला क्या आ जाएगा हमारे पास 16 + 0 + 39। चलो मैंने यहाँ तक कर लिया। इक्वल टू ये क्या आ जाएगा AQ हो जाएगा, वो हमारा रिजल्ट क्या दे देगा। सबको आप ऐड करके देख लो कितना आ रहा है 21, ये हो गया 12, ये हो गया 34। दूसरा क्या हो जाएगा 0 8 0 0 8 0, क्योंकि ये 0 पूरा, यहाँ भी हम लोगों को ऐसे ही हुआ था 0 0 है, यहाँ भी 0 आगे। आप कितना भी कर लो ये दोनों 0 ही आएगा, ठीक है। अभी क्या हो गया, अब आएगा 34, फिर आएगा 23 और 55, हाँ 55 ही आ रहा है। चलो ये भी आ गया हमारे पास, AQ आ गया। अब सेकेंड आ गया हमारे पास ये भी, यानी हमको AQ चाहिए, AQ मिल गया। अभी क्या चाहिए 6a² चाहिए और 7a चाहिए। तो ठीक है करते हैं हम लोग, 6a² मैं यही निकाल लेता हूँ और 7a भी मैं यही निकालूँ, आप भी समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। 6a² है तो 6a² निकाल देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे a² में जो हमारे पास है इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबको क्या करेंगे यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करो और दिखा दो यहाँ पे अपना रिजल्ट। 6² से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 30 12 48, यानी 5 छक 30, 2 छक 12 और 8 छक 48। यहाँ से आ जाएगा 0 4 छक 24 और 0 का 0, 8 छक 48, 5 छक 30 और 13 छक 78। ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। यानी अपने को इसकी ज़रूरत है
और मैं ना इसको कट करता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं रही। इसको इक्वेशन मत मानो, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, यहाँ इन दोनों की जरूरत थी। ए क्यू 6, अब बच क्या रहा 7a। तो 7a के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें 7 से मल्टीप्लाई करके दिखाना अपने को। तो 7 से मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 0 14। मैं इसको कहाँ दिखा दूँ, अच्छा यही दिखाता हूँ। 7a करना अपने को, ठीक है। तो 7a करेंगे हम लोग, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट क्या दे देता, 7a से करते हैं तो ये हो जाएगा 7, 1 है 0 है, और ये हो जाएगा 14। आप देख सकते हो क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर करेंगे तो ये हो जाएगा 0 14 और 7, फिर हो जाएगा ये 14 0 और 21। मैंने यही किया, सही एकदम, 14 0 21 सही है, ठीक है। चलो 7a हो गया हमारे पास। 7a होने के बाद एक क्वेश्चन और देखो तो क्या कह रहा है अपने को, +2i भी लाना है। क्या है +2i, तो 2i चलो मैं यहीं पे निकाल देते हैं, यहाँ डालते हैं 2i, ठीक है। 2i इक्वल टू ये क्या दे रहा है, तो आपको तो अच्छे से पता है आइडेंटिटी का फॉर्म क्या होता है 1 0 0। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या दे देगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही है। अब अपने को आना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, जो चीज़ कह रहा है यहाँ उतारो। AQ - 6a² + 7a + 2i। AQ - 6a² + 7a + 2i इक्वल टू आना चाहिए 0, ठीक है। तो हम यहाँ LHS डालते हैं और देखते हैं इक्वल टू हमारा 0 आता है कि नहीं आता। हम LHS के अकॉर्डिंग यहाँ चलते हैं। जितने भी वैल्यू है हमारे, इसको क्या करो आप पुट करो। AQ अपने को क्या मिला है, AQ आप देखो क्या मिला है हमारे को -6a²। माइनस है तो 6a², अभी मैंने निकाला 6a² कितना आ गया आपको, एक बार देख लेते हैं हम लोग। 6a² कितना है 30 48 12 24 30 30 48 30 0 है 0 48 12 24 30, फिर उसके बाद 48 0 78 है, 48 0 78 हो गया यहाँ से। फिर उसके बाद 7a है तो +7a है तो प्लस लगा दो यहाँ पे। 7a कितना आया है 7 0 14 0 14 7 और 14 0 21, ठीक है ना। यहाँ तक ये हो गया हमारे पास इतना। अब लास्ट में क्या चाहिए अपने को, i चाहिए था +2i। तो +2i कितना आया हमारा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब पूरे हिस्से को क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस है, क्या है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, इसको ऐड करो और इसको क्या करो सब्सट्रैक्ट करो, ठीक है, एक साथ में। तो यहाँ ध्यान देना, तो ये कितना हो रहा है 21 7 28 2 30, 30 में से 30 गया तो ये कितना हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 0। फिर 0 0, इसको तो रहना 0 0 0 0, ये 0 हो जाएगा। आपस में सबको ऐड करके देखो तो सारा रिजल्ट अपने को 0 ही दे रहा है। जो 0 दे रहा है तो ये क्या हो गया हमारा RHS प्रूव हुआ, इक्वल टू 0 आया, ये हो गया RHS। तो क्या जो हमारा कंडीशन कह रहा था वो पूरी तरह से फुलफिल हुआ, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब आप समझते हो, आप क्या करना है क्या नहीं करना, आप चीज़ें समझ सकते हैं। यानी हमको यहाँ पे ऑपरेशन करना है रो को या फिर कॉलम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब चलो हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अपना जो क्वेश्चन हमारा आप देख सकते हैं, तो मैंने तो ये फॉर्म दे दिया, हम लोगों को अच्छे से पता है क्या होता है। जो मैट्रिक्स का ए होता है वो अपने डिटर्मिनेंट के साथ क्या, ये क्या आइडेंटिटी इंटू ए कहो, दोनों आपस में रिजल्ट क्या देता है, इक्वल देता है। तो मैंने यही फॉर्म को क्या किया है ना, यहाँ पे पुट किया है। आप देख सकते हो ए डाला मैंने, आइडेंटिटी के साथ ए डाला, रिजल्ट यही आना चाहिए। हमको क्या निकालना है, फाइंड द इनवर्स निकालना, बोले तो ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। यहाँ आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, फाइंड ए इनवर्स, और इसको डाल दो ब्रैकेट में, ठीक है। क्लियर है आप, तो करते अब कैसे चेंज करेंगे आप समझ सकते हो। यहाँ पर चेंज करना हमको किसी न किसी को क्या करना है, किसी भी तरीके से आप कोई भी फॉर्म अप्लाई करो, बट इसको क्या करो बना दो आप इसके सेंस में, और यहाँ चीज़ें बदले तो चलेगा। जहाँ जो बदलाव यहाँ करेंगे, अगर R1 को बदल रहे हैं या फिर C1 को बदल रहे हैं, जिसको भी बदलेंगे इसमें वही बदलाव करना है।
जैसे कि सपोज अगर मैं पहले करता हूँ, यहाँ अपने को क्या चाहिए, 1 चाहिए, 1 तो है नहीं मेरे पास, तो ना ही यहाँ पे 1 है, या तो यहाँ 4 से डिवाइड कर दो या तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दो। तो लिख सकते हैं यहाँ पे R1 गोज़ टू R1 डिवाइड 2, मतलब R1 में मुझे क्या करना है, 2 से डिवाइड करना। अब भी मेरे साथ करो, तो ये क्या हो जाएगा हिस्सा, अगर 2 से डिवाइड करें तो 2/2 यानी 1 दे देगा, ये हो जाएगा 1/2। 7 और 4 में कोई बदलाव नहीं है तो उसको उतारो। जो बदलाव यहाँ पे होगा, एक चीज़ आपको नोटिस करना है, वही बदलाव इस हिस्से में भी करना है, यानी LHS में जो बदलाव करेंगे वही बदलाव अपने को कहाँ लाना है, RHS में लाना है। ठीक है, तो बदलो, तो यहाँ से बदलोगे तो हमको क्या, R1 को बदलना है ना, तो 1/2 और 0/2 यानी 0 दे देगा, और नीचे वाले को कुछ बदलाव नहीं करेंगे। चलो अपने को 1 तो यहाँ से मिल गया, अब कुछ भी करो इस हिस्से को क्या करना है, 0 बनाना है। तो 0 कैसे बनाएंगे हम लोग, देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो फिलहाल के लिए हम लोग को करना क्या होगा, यहाँ पे R2 गोज़ टू करना होगा R7 R1, यानी कहने का मतलब क्या, आप समझना मैं क्या कर रहा हूँ, R2 गोज़ टू R2 माइनस 7 R2। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ अगर 7 से मल्टीप्लाई कर इसमें माइनस करेंगे तो ये हिस्सा अपने को क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो चलो यानी R1 नहीं बदल रहा है ना, जब R1 नहीं बदल रहा है तो इसको यहाँ पे ऐसे उतारो, जो बदलेगा उसी में बदलाव करेंगे। ये जो नहीं बदल रहा है तो इसको रहने दो इसी तरह, ठीक है ना। तो अब जो करेंगे इससे रिजल्ट अपने को क्या दे देगा, ये हिस्सा हो जाएगा 0। अब इसमें 7 मल्टीप्लाई करना है, यानी कहने का मतलब R2 गोज़ टू R2 माइनस 7 R1, सॉरी मेरे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 7 R1 लिखना चाहिए था। अब इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट क्या दे देगा, 7/2। समझ रहे हो आप, जब 7/2 दे रहा है यहाँ पे रिजल्ट, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 7/2 है, 4 माइनस 7/2, मैं मतलब यहाँ पे वर्क कर देता हूँ, कहाँ दिखा दूँ आपको, ये वाला हिस्सा कुछ इस तरीके से होगा, 4 माइनस 7/2, तो वो क्या दे देगा, 4 2 जा 8 यानी 1/2 ये भी दे देगा। कैसे, तो आप देख लो यहाँ से 4 माइनस 7/2 क्या हो जाए, 2 4 जाए यानी 4 दूना 8, 8 में से 7 गया 1 यानी 1/2। यहाँ पे ये चीज़ मैंने किया, इसका रिजल्ट 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं। फिर बदलाव इसमें भी करना है, मैंने बताया था आपको, जो भी बदलाव करेंगे दोनों में ही बदलाव करना है। तो इसमें कुछ भी कर लो तो ये क्या हिस्सा आ जाएगा अपना, अगर 7 से मल्टीप्लाई करके करेंगे तो ये हिस्सा अपना कुछ आ जाएगा यहाँ पर -7/2, क्योंकि अगर इसमें किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करके 0 से माइनस करेंगे तो 0 में से माइनस करेंगे तो माइनस में ही आएगा, और इसमें कुछ भी कर लो आएगा रिजल्ट 1 ही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर हम करते हैं यहाँ से क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, सही किया है ना मैंने, हाँ एकदम सही है। ये हो गया अपना 1/2 0 माइनस 7/2 1, यहाँ तक तो फिलहाल सही है। और ये वाले जो भाई साहब है ना अपने, इनको यहाँ ऐसे उतारते चलो, क्योंकि यही लास्ट में तो जाके इन्वर्स होने वाला है। तो अगला तो यहाँ हो गया। अब देखो तो यहाँ से 1 0 तो मिल गया, अब कुछ भी करके इसको 1 बना दो और इसको 0 बना दो। तो इसको कैसे क्या करेंगे, तो देखते हैं क्या करना है। इसको इसमें से अगर माइनस करें तो क्या हो सकता है, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, R1 गोज़ टू R1 माइनस R2, बिल्कुल कर सकते हैं आप, ध्यान देना। तो 1 किसको बदलना है, R1 को बदलना, तो ये दोनों तो नीचे वाले हिस्से उतर जाएंगे सेम टू सेम, इसको आप उतार दो ऐसे ही। आगे देखो आगे क्या करना है, ये वाले हिस्से को भी यहाँ से ऐसे उतारो, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। यहाँ से R1 बदल रहे हैं ना हम लोग, तो R1 माइनस R2 करने वाले हैं। तो 1 में से 0 गया तो 1, 1/2 माइनस 1/2, तो 1/2 माइनस 1/2 अपना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। ठीक है, 1/2 माइनस 1/2 0 हो जाएगा, और 1/2 है यहाँ से। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग भी, अगर वीडियो में अगर ध्यान से कॉपी आज नहीं आ पा रहा ठीक से, क्योंकि यहाँ मैं बोर्ड पे नहीं करा रहा हूँ, मैं यहाँ पे कॉपी पे करा रहा हूँ, तो आप कमेंट में मुझे बता दिया करो कि सर आपका जो कॉपी है वो पूरा क्लियर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही करा रहा हूँ कॉपी पे, इससे पहले मैंने कभी कराया नहीं है, जब भी कराया बोर्ड पे ही कराया है। तो आप लोग का थोड़ा सा सहयोग मिलेगा मुझे भी, तो मुझे भी अच्छा रहेगा। तो आप लोग कमेंट करो कि सर ये आप जो लिख रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है या फिर दिख नहीं पा रहा है, ठीक है ना, मैं कॉपी को आगे कर लिया करूँगा।
तो यहाँ से मैंने जो करना था वो तो कर दिया, अब इसमें से इसको करना 1/2 माइनस माइनस, यानी इसको कुछ इस तरीके से करना है। यहाँ देखना यह क्या कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, 1/2 माइनस माइनस 7/2 यानी 7/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 8/2 यानी ये 4 हो जाएगा अपना, ठीक है, ये हिस्सा तो 4 हो जाएगा। अब ये जो हिस्सा 4 हो गया अपना, अब आगे देखो तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, 0 - 1 -1। अब बच्चा ये आप अच्छे से समझ सकते हैं इसमें करना क्या है। अगर 2 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दो R2 में कुछ इस तरीके से, R2 गोज टू 2R2 तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो चलो R1 तो नहीं बदलाव कर रहे हैं ना, तो R1 वाले भाई साहब जो हमारे हैं इनको ऐसे ही उतारो, ये जो है इनको भी यहाँ उतारो, और फाइनली क्या करना, 2 से जो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसमें तो 0 दे देगा, ये 1 दे देगा, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या दे देगा, -7 दे देगा, और ये हो जाएगा 2। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें पूरी की पूरी क्लियर हो रही हैं। जब ये क्लियर है तो फाइनली अब हमारा रिजल्ट आ चुका। अब इसको ला दो इधर, ये आ जाएगा इधर, तो ये पूरी तरह से अपने को इन्वर्स का रिजल्ट दे दे रहा था, यानी A इन्वर्स इक्वल टू क्या हो रहा है हमारा, आप देख सकते हैं 4 - 7 - 1 2। सही किया हुआ है। आप लोग देखो एक बार चेक करके मुझे बताओ क्या सच में चीज़ें क्लियर हुई हैं या फिर नहीं हुई। ये हमारा रिजल्ट पूरी तरह से फुलफिल हो गया है। देखो एक्चुअली ये जो मैंने क्वेश्चन कराया इसमें 2 टाइप लिए, एक ये वाला टाइप है 2/2 ऑर्डर का, और एक क्वेश्चन जो है 3/3 ऑर्डर का था। अब आते सेम वही चीज़ करना है, अपना जो फॉर्मूला था वो पता ही है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, सेम टू सेम इसी को फॉलो करना है। तो यहाँ भी वही ऑपरेशन अप्लाई करना है, तो चलो करते हैं हम लोग साथ में। दिख रहा है R1 गोज टू R1 प्लस R2 माइनस R3, ऐसा क्यों, आप थोड़ा ध्यान देखना, R1 है यहाँ पर, यानी यहाँ पे 1 और 0 कहीं दिख ही नहीं रहे, इसलिए मैंने जानबूझ के यही क्वेश्चन लिया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है इसमें कि जो 0 0 करके दिए हुए 1 1 करके दिए, अगर ये क्वेश्चन लेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए थोड़ा हम लोग टफ क्वेश्चन करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आता भी है तो आप लोग इजली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूँ R1 प्लस R2, थोड़ा ध्यान देना, 2 2 कितना हो रहा है 4, और इसमें से क्या करेंगे 3 को अगर माइनस करेंगे तो रिजल्ट कितना है। मेरा बस टारगेट क्या है, पहले इसको 1 बनाना। अभी पहले जब इसको 1 देख रहा, बाकी जो 0 बने ना बने वो तो बात की बात है। फिलहाल मेरा जो टारगेट था ये 2 था, तो मैं इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। बाकी आप लोग देखना, पहले ही वाले हिस्से को करना है काम, तो करेंगे। एकदम पेशेंस बनाए रखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा ये मुझे पता है, बस पेशेंस बना के रखना आप लोगों को, ठीक है। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, थोड़ा आसान करने के लिए हम लोग को बदलने तो आ ना जा रहा है, R2 R3 से तो कोई मतलब नहीं है, तो 2 2 3 उतारो, 3 - 2 2 उतारो, यहाँ से 0 1 0 और 0 0 1, इतना उतार दो पहले। बाकी जो वर्क यहाँ होगा उसको हम लोग देखते हैं कि ये वर्क हमारा क्या हो रहा है। तो क्या हो जाएगा आप खुद से देखो, तो मैंने अभी जो बताया आपको कि यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, तो क्या हो रहा है, पहले करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा 1, यहाँ से मिल रहा है 1, और यहाँ से क्या मिल जाएगा अपने को 3, 2 2 जा रहा तो -3 का -3 हो जाएगा, यानी 3 to 1, और ये हो जाएगा प्लस, ये तो 1 ही आ जा रहा है भाई मेरे, क्योंकि इस दोनों को आपस में ऐड करना है ना, तो ऐड करेंगे तो -1 + 2 क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा 4 हो जा रहा है, ठीक है। और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा 1 1 -1, यहाँ तक ठीक है। अब अगला स्टेप चलेंगे हम लोग, अगले स्टेप में क्या करना, R2 को बदलाव करने वाले हम यहाँ पे। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, एक साथ 2 2 वर्क करने वाले हैं। R2 गोज टू R2 - 2R1, ठीक है, एंड R3 गोज टू R3 - 3R1। क्यों, देखना ध्यान से, यहाँ R2 और R3 को बदलने वाले हम लोग, R1 को टच नहीं करने वाले, क्योंकि इसमें हमको तो 1 फिलहाल मिला हुआ है, तो इसको क्यों बदलेंगे, कुछ भी 0 लाना है ना हम लोग, लाएंगे पहले, देखते हैं यहाँ से क्या ला सकते हैं हम लोग। R2 में से 2R1 को माइनस करना, यानी ये 2 है, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके अगर माइनस करें तो ये हिस्सा 0 दे देगा। तो चलो फिलहाल करते हैं इसको, यानी 1 को नहीं कुछ करना अपने को, 1 वाले भाई साहब जैसे भी हैं वैसे इनको रहने दो, तो यहाँ उतार दो 1 1 4 इक्वल टू, ये वाले हिस्से को भी कर दो 1 1 - 1, यहाँ ए तो भूलना नहीं है, यही लगाते चलना है।
अब R2 बदलने वाला है ना, R3 बदलने वाला है, तो चलो बदल देते हैं, क्या दिक्कत है अपना। तो ये कितना हो जाएगा, अगर बदलाव करेंगे तो ये हिस्सा अपना हो जाएगा कुछ इस तरीके का हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 1/4 तो मैंने लिख दिया 0 -5। एकदम कैलकुलेशन ध्यान से करना, अगर पेशेंस बना के रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन में अगर थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तो चीज़ें पूरी तरह से मिस्टेक हो जाएंगी, समझ रहे हो ना। R2 2R1 0 हो गया, 3 तो पहले से था यहाँ पे, तो 2R1 4 2 या 8 और 3 -8 जा रहा है तो -5 हो जा रहा है। उसी तरह इस हिस्से को देखो, ये वाला हिस्सा कितना हो जा रहा है हमारा, ये हो जाएगा -2 -1 और हो जाएगा 2। यहाँ से कैलकुलेशन करके देखो, तीसरे को करते, तीसरा कैलकुलेशन क्या दे रहा है देखना ध्यान से आप लोग। तीसरा कैलकुलेशन देगा 0 -5 और -10। एकदम ध्यान से देखो कि मैंने क्या किया, R3 में से किया 3R1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो -2 -5 हो जाएगा। अब सेम टू सेम यहाँ देखो, सेम यहाँ भी किया तो -10 हो गया, ठीक है। 2R1 यानी R2 2 और 4 2 8। कुछ मिस्टेक हुआ क्या हम लोगों से, देखते हैं। ये हिस्सा कितना था हमारा R3, अच्छा R3 था ना, तो R3 को देखते हैं। R3 बदलने वाले हम लोग, तो R3 का R3 2 रह रहा है और -3R1, तो 1/4 1/4 सही है, 0 0 -5 सही है, 0 -5 -10 ये भी सही है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 3 सही था, 3 -5 और 3 4 दिया 12 और 2 में से 12, हाँ सही, एकदम सही है हम लोग, 10 सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। -3 और ये हो जाएगा 4। इसमें तो कोई ज़्यादा अभी फिलहाल झंझट नहीं है, क्योंकि अपने को बाई में नहीं दिया, वो बट्टा में नहीं है, जब बट्टा में नहीं तो टेंशन इसमें नहीं होगा, ठीक है। अगला स्टेप में क्या करना हम लोगों को, अगला स्टेप के लिए मैंने पहले ही लाइन कर दिया, कोई बात नहीं है, यहाँ लिख देते हैं। अगला स्टेप क्या है हमारे पास, एक 0 यहाँ मिल गया। अब करना है क्या अपने को, या तो इसको 0 बनाओ या तो इसको 1 बनाना है, तो बनाते हैं हम लोग 1, देखते हैं अगर 1 हो रहा है तो 1 करते हैं, अगर 0 होता है तो 0 करते हैं। R2 और R3, ठीक है, यहाँ तो 0 इसको 0 को भगाना पड़ेगा ना हम लोगों को, तो इंटरचेंज कर देते हैं हम लोग, इसको आपस में इंटरचेंज कर देते पहले। R2 इंटरचेंज हो जाएगा R3। कहने का सेंस है ये वाले हिस्से को, ये इसको और इसको दोनों को आपस में इंटरचेंज करके बदल देंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ 0 नहीं चाहिए, यहाँ 1 चाहिए। 0 में मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करो वो अपने को 0 ही देगा, इसलिए इसको 0 को यहाँ से गायब करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं हम लोग, तो ये 1/4 हो जाएगा। अब बदलने क्या वाले इसको, तो ये हो जाएगा ऊपर 0 -5 -10 0 0 -5, ठीक है। उसी तरीके से 1 1 -1 इसको उतारा मैंने, यहाँ चेंज करेंगे तो -3 4 और ये हो जाएगा -2 -1 2। चलो यहाँ तक ही क्यों किया है मैंने, कि अब डिवाइड यहाँ करते भी हैं ना, तो ये अपने को ये -1 दे देगा, क्योंकि -5 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ से काम। तो चलो करते हैं अब जो हमको करना है, R2 को बदलना है ना, R2 को बदलना है और किसको बदल देना अपने को, R3 को बदलना है। तो बदलते इससे क्या हो जाएगा 1 1 मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कुछ R2 गोज़ टू -1/5 R2, ठीक है। एंड लगे काम करेंगे हम लोग एकदम, R3 गोज़ टू -1/5 R3, यानी इसमें भी -5 से डिवाइड करो, इसमें भी -5 से डिवाइड करो, इससे क्या होगा, रिजल्ट 1 दे देगा। तो चलो आगे का वर्क देखते हैं हम लोग। आगे का वर्क हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से एकदम देखिएगा, एकदम ध्यान से बता रहे हैं ना, पेशेंस बनाए रखिएगा। 5 मार्क्स है ना, तो एकदम ध्यान से देखना पड़ेगा आप लोग को। 5 मार्क्स का सवाल है तो 5 मार्क्स एकदम ध्यान से, एकदम बढ़िया से और मज़े से एकदम पढ़ना है हम लोगों को। और ना आप लोग प्रेशर बिल्कुल मत लो, एकदम एग्ज़ाम अच्छा होगा, मुझे पता है सब लोग बहुत अच्छा लिखोगे आप लोग। अब करते यहाँ 5 से 1 को कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं ना, तो 1 1 4 उतार दो। देखो होगा क्या, इससे कन्फ्यूजन नहीं हुआ। अब बाई मिस्टेक हम लोग गलती से किसी रो को दूसरे रो में नहीं लिखेंगे, इसलिए पहला काम इसको उतार ही दो, क्योंकि हम तो इसमें कोई बदलाव कर नहीं रहे हैं ना। तो यहाँ -5 से डिवाइड करना, 0 में करेंगे तो क्या देगा 0, ये तो 1 हो गया और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप समझना ध्यान से,
-10 है और यहाँ से 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 से वही हो जाएगा 0 0 1। चलो फिलहाल के लिए ये 1 1 इतना हिस्सा तो अपने को मिल गया और ये 3 को 0 भी मिल गया। बच्चा ये 3 को तो देखते हैं हम लोग क्या करना है। यहाँ भी अब थोड़ा सा देखना, यहाँ से अपने को अब यहाँ पर क्या मिलेगा, बाई में मिलेगा। -5 से करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3/5। 3/5 ये हो जाएगा -4/5, क्योंकि यहाँ प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सब देखेंगे। 2/5, 1/5 और -2/5, क्योंकि ये 2 आ गया एक्स्ट्रा और मैंने थोड़ा सा स्पेस कम लिख दिया, थोड़ा मुझे ये वाला लाइन छोड़ देना चाहिए था। कोई नहीं, आप लोग समझ रहे होंगे, ये चीज़ें दिख रही हैं। 3/5 है, 3/5 है, -4/5 है, 2/5, 1/5, -2/5। यहाँ तक का भी अब काम अपना ख़त्म हो गया फिलहाल के लिए। अब तो हटाना है ना, इस वाले भाई साहब को हटाएंगे हम लोग, फिर इनको हटाएंगे, तो इसको माइनस कर दिया जाए क्या, R1 goes to, थोड़ा आसान रहेगा हम लोगों के लिए। तो लिखते हैं यहाँ पे पहले एक लाइन, R2 goes to R2 माइनस R2 में से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके करेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2R3 एंड, और देख लो ध्यान से आप लोग, R1 goes to R1 माइनस 4R3। मेरे पास स्पेस यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत करने वाला है, इसलिए दिक्कत नहीं होने दूंगा मैं आप लोगों को, एकदम ध्यान से देखिएगा। कॉपी मैं ठीक से रखता हूँ यहाँ पे। तो बदलना यहीं से ना, R2 को बदलने वाले और R1 को, यानी R3 जो हमारा ये भाई साहब नहीं बदलने वाला है, ये जैसे वैसे रहेगा, ठीक है। तो मैंने R3 यहाँ से लिख दिया और मैं यहाँ पे अभी तो इस वाले हिस्से का बॉक्स नहीं भरूंगा, ये बाद में देखते हैं हम लोग। 2/5, 1/5, -2/5। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या रिजल्ट अपने को दे सकता है ये। R2 goes to R2 माइनस 2R3, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसे माइनस करो तो क्या दे देगा, 0 1 0 दे देगा, एकदम दे देगा। और ऊपर वाला रिजल्ट क्या दे देगा, ध्यान देना, तो थोड़ा सा ऊपर वाला रिजल्ट क्या दे रहा है अपने को, 1 1, और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 4 से कर रहे हैं यहाँ तो 0 से 0 तो 1 ही दे देगा ना। लेकिन ये 4 वाला क्या हो गया, -0 दे, एक 1 अभी एक्स्ट्रा रह गया, कोई नहीं, देखते आगे क्या होगा। तो अगला करते हैं हम लोग इस वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में भी तो करना होगा ना हम लोगों को वर्क। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम कर क्या रहे हैं, R1 वाले काम पहले कंप्लीट कर देते हैं। R1 में से R1 माइनस 4R3, अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो 8 हो जा रहा है, 8/5, यानी कुछ इस तरीके का हो रहा है, 1 माइनस 8/5। तो क्या दे देगा ये, -3/5 दे देगा, ठीक है। दूसरा करते हैं हम लोग, 4 से मल्टीप्लाई करके करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4/5, यानी ये कुछ इस तरीके का, 1 माइनस 4/5 क्या हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या कर रहा हूँ। और ये अगेन वाला क्या है, वो 3/5 हो जा रहा है। इसका तो काम खत्म हो गया। अब दूसरे वाले हिस्से को देखते हैं क्या करना। दूसरा वाला हिस्सा क्या था, यहाँ पे था, R2 माइनस 2R3 करना है ना। R2 में से अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस करना हम लोगों को, ठीक है। R2 माइनस 2R3 करेंगे हम लोग, तो देखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा रिजल्ट, आप देख सकते हैं पूरा आप लोगों को दिख रहा है, -1/5 देगा। ये कैसे देगा, तो ध्यान दीजिएगा, कितना से मल्टीप्लाई करना अपने को, 2 से, किस में, इसमें करना। पहले से हमारे पास क्या दिया हुआ, 3/5 माइनस 2 2 जा 4/5 हो जाएगा। तो आप कैलकुलेशन देख लो, यहाँ से रिजल्ट अपने को क्या दे देगा, -1/5 दे देगा। सेम टू सेम कैलकुलेशन आप खुद से करो, जितना जल्दी खुद से करोगे हो जाएगा। और ये वाला हिस्सा तो साफ साफ दिख रहा है, ये 0 हो जाएगा कट के। चलो यहाँ तक मैंने कर लिया, बस इस 1 को ही ना हटाना है, बाकी सब तो सूटेबल है हमारे पास। तो इसको कैसे करेंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे तो नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप तो अब समझदार हो, इतना तो आप खुद भी करोगे। R1 goes to R1 माइनस R2। चलो हमको तो दिख रहा है कि रिजल्ट आ गया मेरा, आप लोग का आया क्या, देखो तो, एकदम ध्यान से बनाओ आप लोग। यहाँ से 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, सब आ गया यहाँ तक भाई साहब, यहाँ सब आ गए हमारे। ये तो आइडेंटिटी पूरी तरह से हो गया। हाँ मैंने ए छोड़ा है ना शायद, यहाँ से मैंने ए छोड़ दिया। आप लोग ये बिल्कुल मत छोड़ना, और ये सब रफ वर्क था, इस पे मत फोकस करना। सॉरी एक मिस्टेक हो गया मेरे से, यहाँ ये नहीं लगाना था।
ए यहाँ लगाना था। अब एक काम तो और करना था ना, R1 गोज टू R1 माइनस R2 था, तो R1 माइनस R2 था, तो क्या हो जाएगा ये -2/5। अगर करेंगे इसमें से इसको तो 3 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 4/5 हो जा रहा है। R1 गोज टू R1 माइनस R2, तो R2 देख लेते हैं कितना हो रहा है। करो तो आप कैलकुलेशन, मैं भी कैलकुलेशन वहां करके लिख देता हूँ उसको डायरेक्ट। कितना दे रहा है ये वाला रिजल्ट, -2/5 दे रहा है, -2/5 R1 माइनस R2, तो यानी 1 में से 0 गया तो 1 ही रहेगा, 1 में से 1 गया तो 0 गया, 0 में से 0 गया तो 0 गया। 3/5 माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है ना, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, R1 गोज टू R1 माइनस R2, मैंने सही लिखा है। 3/5 यहाँ मैंने कुछ मिस्टेक किया है क्या, 3/5 था ना यहाँ पे। एक मिनट आप लोग रुक जाओ थोड़ा, कुछ लग रहा है मिस्टेक हुआ है मेरे से। 1 1 1 -1 मैंने किया हुआ था, और फिर उसके बाद से क्या था 1 1 1 3/5 3/5 -4/5 2/5 1/5 -2/5 सही है। तो इसमें से मैंने क्या किया था 2/5, अच्छा यहाँ मिस्टेक हुआ अपने से, -3/5 होना चाहिए, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया है 3/5 किया, बोल रहा था नहीं हो रहा है। -3/5 ठीक है, 1/5 भी सही था, 3/5 भी सही है, ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही है। 2/5 1/5 -2/5, हाँ सही है ये भी, हाँ यहाँ तक सही था। यानी हमारा सिर्फ क्या, ये माइनस की वजह से सारा कैलकुलेशन रुक गया था। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, इतना माइनस इतना, तो ये -2/5 आ रहा है। आप देख सकते हैं कैसे हो रहा है, एकदम समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा कितना दे देगा अपने को, -2/5, कितना दे रहा है ये -2, कैसे R1 माइनस R2 कर रहे हैं, -3/5 माइनस माइनस प्लस यानी 1/5, तो क्या हो जाएगा ये -2/5। एक तो हो गया 1/5 जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 3/5 माइनस 0 3/5 हो जाएगा। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, क्योंकि इसको तो कोई बदलाव कर नहीं रहा है, जो बदलाव हुआ ही नहीं तो उसको क्या बदलना, 2/5 1/5 -2/5। ये हमारा वर्क लगभग डन हो चुका है, लगभग डन हो चुका है, मतलब आपको अब देखना है आगे कि चीज़ें क्लियर हो रही हैं फिर नहीं हो रही है। अब क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी वाले भाई सब तो प्रूव हो चुके हैं हमारे, तो अब इसको भेज देंगे इधर इन्वर्स में, तो ये रिजल्ट हमारा क्या दे देगा, A इन्वर्स इक्वल टू, तो इसको कुछ ऐसा भी तो कर सकते ना, सब में 5 है तो 5 कॉमन निकाल लो, तो लगे इसको ऐसे लिख सकते हैं, सब में माइनस ये है तो -1/5, इसको कॉमन निकाल लो आप लोग, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 0 -3 1 1 0 -2 -1 और 2। आई होप कि यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें आप लोगों से क्लियर हुई होगी। नहीं